एक बात तो बताएं, आपकी तबीयत इतनी खराब थी और बच्चों से छुपानी थी आपने अपनी तबीयत, तो कम से कम मुझे ही बता देते, मैं आपको चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवा देती आपका। लेकिन आपने भी अपनी बीवी से खैरियत बरती। अब आपकी अम्मा बार बार फोन कर रही हैं और इतनी बातें सुना रही है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। सारे ससुराल वाले भी यही समझते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूं और मेरी लापरवाही की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे क्यों लोगों की परवाह करती हो? ब्लड प्रेशर तो मुझे जवानी से ही था। अब इस उम्र में दिल की बीमारी तो इंसान को हो ही जाती है। और अम्मा की फिक्र तो बिल्कुल ना करो। कैसे ना करूं? आ रही हैं वो यहाँ सर्दियों में। हाँ, तो उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती ना। हाँ, और मुझसे आपकी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या हो गया? हफ्ते डेढ़ के लिए तो आती हैं वो। वासे बिना अजीब जोरू का गुलाम ही निकला। यकीन करें, बातों बातों में मैंने इतनी बातें सुनाई है ना उसे, मगर मजाल है कि जूं तक रेंगी हो उसके कान में। मजाल है कि उसने बीवी को एक लफ्ज भी डांट के कुछ कहा हो। अरे जाने दो ना, क्यों मुश्किलें पैदा कर रही हो उनके लिए? ये हार्ट अटैक के बाद आप पे इंसानियत का कुछ ज्यादा दौरा नहीं पड़ने लग गया? अब हम अच्छे थोड़ी लगेंगे उनके साथ हनीमून पर। मजाक उड़ाएंगे लोग। देखें, हनीमून होता है शादी के शुरू के दिनों में, और वो शुरू के दिन आपके अस्पतालों के चक्करों में पहले ही कट चुके हैं। ठीक है, मेरे अच्छे भले बच्चे को ना मोहब्बत के जाल में फंसा लिया उस लड़की ने, और अब हनीमून और दुबई के प्लान बन रहे हैं जी। बाकू जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन मैं भी नहीं जाने दूंगी इन लोगों को। मैंने सोच लिया है, देखती हूँ कैसे जाते हैं। आप सुन रहे हैं ना? मजाल है जो इस शख्स ने और तक कभी मेरी पूरी बात सुनी हो। हमेशा बीच में से गायब हो जाते हैं।